हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द नॉलेज फ्लो। आज हम फिर से आए हैं हमारी डेली करंट अफेयर्स क्विज के साथ 19 नवंबर 2025। आई नो मैं रोज़ बोलती हूँ कि मैं ट्राई करूँगी जल्दी से जल्दी आपको क्विज दे सकूं, बट मैं सीरियसली कोशिश करती हूँ कि आपको जितना जल्दी हो सके मैं डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़ और आपको क्विज दोनों ही चीज़ें दे सकूं। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। So the first question is how much crore proposed to उड़ान। So उड़ान योजना को, उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े, उड़े देश का, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर। किसके अंदर? कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि उड़ान किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये भी पता होना चाहिए कि जो उड़ान है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है। तो जितनी भी स्कीम्स कमीशन जितने भी हैं तो वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं ये भी हमें साथ ही में पता होना चाहिए। एंड ये कब लॉन्च हुआ था? ये बेसिकली लॉन्च हुआ था 21 अक्टूबर 2016 दिल्ली में। ठीक है, 21 अक्टूबर 2016 दिल्ली में ये लॉन्च हुआ। सो अभी रिसेंटली में ही गवर्नमेंट ने उड़ान को कुछ रुपए जो हैं वो प्रपोज किए हैं कि मतलब इतना पैसा दिया जाएगा। सो वो है 30,000 करोड़। 30,000 करोड़ जो हैं वो उड़ान के लिए प्रपोज्ड हुए हैं। देन नेक्स्ट, हु गॉट द FIH मेल अंपायर ऑफ द ईयर। किसको FIH मेल अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? सो FIH का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। सो इसमें बेसिकली मेल हॉकी गेम के जो एम्पायर हैं उसके लिए अवार्ड मिला है ईयरली का। सो वो है रघु प्रसाद। रघु प्रसाद को क्या मिला? FIH मेल अंपायर ऑफ द ईयर। देन नेक्स्ट, विच सेलिब्रिटी बिकम्स यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट। सो कौन सा सेलिब्रिटी है जो यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट बना है फॉर चिल्ड्रंस राइट्स के लिए, चिल्ड्रन के हक के लिए? तो वो है कीर्ति सुरेश, जो कि साउथ की एक्ट्रेस है। सो ये बनी है। देन नेक्स्ट, हाउ मैनी न्यू अमृत फार्मेसीज लॉन्च्ड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा। सो देखो, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा ने रिसेंटली में ही कुछ और नई अमृत फार्मेसीज जो हैं वो लॉन्च्ड की हैं। अमृत फार्मेसी का फुल फॉर्म होता है अफोर्डेबल अफोर्डेबल मेडिसिन एंड अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल implants for treatment. Affordable medicine and reliable implants for treatment. ये कितनी और नई जो है अमृत फार्मेसीज लॉन्च की है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने? 10। ओके, देन नेक्स्ट, द टेरर अटैक एट गुश एटिजन जंक्शन अकर्ड इन विच रीजन। सो अभी टेरर अटैक हुआ है गुश एटिजन जंक्शन में, और ये किस रीजन में आता है? ये आता है वेस्ट बैंक में। कहाँ पे? वेस्ट बैंक में। देन विच कंट्रीज ट्रेवल बॉयकॉट इज कॉजिंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक लॉसेस फॉर जापान। मतलब किस कंट्री का जो ट्रेवल है बॉयकॉट कर दिया जिसके वजह से जापान को बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हो रहा है? दैट इज साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का जो ट्रेवल है वो बॉयकॉट कर दिया गया, जिससे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट जो है वो किस पे पड़ रहा? जापान पे पड़ रहा। जापान को जो है वो इकोनॉमिक लॉस हो रहा। देन REP, इसका फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव। ये रिप्रेजेंटेटिव का एब्रीविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म। सो रिप्रेजेंटेटिव स्टेसी प्लास्केट was facing removal from which US committee? So स्टेसी जो है, रिप्रेजेंटेटिव स्टेसी जो है वो रिमूवल फेस कर रही हैं। सो किस US कमेटी से वो रिमूवल फेस कर रही हैं? वो फेस कर रही हैं ऑप्शन बी, हाउस इंटेलिजेंस एंड कमेटी। हाउस इंटेलिजेंस एंड कमेटी से उनको निकाला जा रहा है। देन नेक्स्ट,
Representative Chuy Garcia was reprimanded by the US House for issues related to, so जो रिप्रेजेंटेटिव हैं चुई गार्शिया, इनको अभी रिप्रिमेंडेड किया गया है यूएस हाउस के द्वारा। सो किस इश्यू के लिए किया गया है? अ सक्सेशन प्लान। किसके लिए? अ सक्सेशन प्लान के लिए। Then Poland claimed that which country's intelligence agency was behind the railway sabotage. So पोलैंड ने किस कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसी को क्लेम किया है कि ये रेलवे सैबोटेज के बिहाइंड हैं? सो ये है हमारी रशिया। Then next, PM सॉरी देन पीएम नेतान्याहू अभी मैंने 2 दिन पहले ही बताया था ये कौन कहाँ के पीएम है, ये इजराइल के पीएम है। एंड ही अर्ज्ड नेबरिंग नेशंस टू जॉइन इजराइल इन एफर्ट्स टू, सो पीएम ने क्या अर्ज किया अपने नेबरिंग नेशंस, अपने नेबरिंग कंट्रीज से कि ज्वाइन करें इजराइल को। क्यों? ताकि वो हमस को क्या कर सके? एक्सपेल कर सके। देन नेक्स्ट, a court in which US state blocked a Republican favoring congressional map. So जो कोर्ट है, कौन सी यूएस स्टेट का कोर्ट है जिसने रिपब्लिकन फेवरिंग कांग्रेशनल मैप को ब्लॉक कर दिया? ये है टेक्सास का। टेक्सास का कोर्ट है यूएस स्टेट में, टेक्सास का कोर्ट है जिसने क्या कर दिया है? ब्लॉक कर दिया किसको? रिपब्लिकन फेवरिंग कांग्रेशनल मैप। Then covered Iranian nuclear experts reportedly traveled secretly to so जो इरानियन न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अभी सीक्रेटली कहाँ ट्रेवल किया है? उन्होंने ट्रेवल किया है रशिया में। कहाँ किया? रशिया में। देन नेक्स्ट, द फार सॉरी ये आंसर नहीं, गलती से द फार राइट रिपब्लिकन पार्टी गेनिंग सीट्स इन इज फ्रॉम विच कंट्री? जो फार राइट रिपब्लिकन पार्टी है उसको सीट्स मिल रही हैं किस कंट्री से? उसको सीट्स मिल रही हैं शाइल से। कहाँ से? शाइल से। देन इंडियन फोर्सेस किल्ड माओइस्ट लीडर माडवी हिडमा ड्यूरिंग एन ऑपरेशन स्प्रेड अक्रॉस, सो इन जो इंडियन फोर्सेस हैं अभी हाल ही में एक ऑपरेशन चल रहा था, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश में। और छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन चल रहा था, तो हाल ही में जो इंडियन फोर्सेस हैं उन्होंने माओइस्ट के लीडर जो कि है माडवी हिडमा, उनको क्या कर दिया? उनको मार दिया है। और कहाँ के हैं ये? छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश में ये ऑपरेशन चल रहा था। The next 56th International Film Festival of India will be held in, so इस बार जो है वो 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है इंडिया में। ये कब से होगा? ये कल से स्टार्ट होगा 20th नवंबर से, ये चलेगा 28th नवंबर तक। ये 8 दिन का 9 दिन का सॉरी फेस्टिवल होगा। 20 से 28 तक चलेगा, स्टार्ट होगा 20 को, लास्ट होगा 28 को। ठीक है, सो ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, एक तो ये अभी का 56th है और ये 20 से स्टार्ट होकर 28 को खत्म होगा। और कहाँ पे हो रहा है ये हो रहा है गोवा में। The next, which bank has officially launched the new cultural festival Bharat Surotsav, designed as an emerge dance music fusion event to celebrate India's artistic heritage? So अभी किस बैंक ने ऑफिशियली एक न्यू कल्चरल फेस्टिवल जो है जिसका नाम है भारत सुरोत्सव? ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं ये तो इसमें आया कि किस बैंक ने किया, ये भी आ सकता है कि बैंक ने कौन सा न्यू कल्चरल फेस्टिवल लॉन्च किया है, तो उसका आंसर भारत सुरोत्सव है ना। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा कल्चरल फेस्टिवल लॉन्च किया। अभी ये पूछा है कि किस बैंक ने किया है एक नया कल्चरल फेस्टिवल जिसका नाम है भारत सुरोत्सव, जो कि किस लिए डिजाइन हुआ है कि जिसमें डांस और म्यूजिक का फ्यूजन होगा, ताकि क्या सेलिब्रेट कर सके? इंडिया के जो आर्टिस्टिक हेरिटेज है उसको हम सेलिब्रेट कर सकें। सो ये रिसेंटली में फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है न्यू कल्चरल फेस्टिवल भारत सुरोत्सव। ओके, the next, which UPI based fintech platform has become the first in India to integrate ChatGPT through a partnership with OpenAI? So जो OpenAI का AI है वो क्या है? वो ChatGPT है। और ChatGPT के लिए भी रिसेंटली में भी एक इंफॉर्मेशन, एक न्यूज आई थी कि ये जो है टीनेजर्स को
हार्मफुल रिस्पॉन्सेज देता है, मतलब ऐसे रिस्पॉन्सेज देता है जो माइट भी उनके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, है ना। सो ये एक न्यूज़ थी। अब हम इस पे देखते हैं कि कौन सा जो यूपीआई बेस्ड फिनटेक प्लेटफॉर्म है जिसने चैट जीपीटी के साथ पार्टनरशिप करी है, और वो क्या बना है, द फर्स्ट इन इंडिया टू इंटीग्रेट, मतलब इंडिया का पहला ऐसा कौन सा यूपीआई बेस्ड फिनटेक प्लेटफॉर्म है जिसने इंटीग्रेट किया चैट जीपीटी में थ्रू अ पार्टनरशिप विद ओपन एआई, दैट इज फोन पे। ठीक है, फोन पे जो है वो यूपीआई बेस्ड फिनटेक प्लेटफॉर्म बनी है, इंडिया की पहली जिसने इंटीग्रेट किया चैट जीपीटी के साथ। देन नेक्स्ट, इंडिया विल बिल्ड द वर्ल्ड डीपेस्ट अंडर वाटर लेबोरेटरी एट व्हाट डेप्थ अंडर द इंडियन ओशियन। सो इंडिया जो है वो वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट जो है वो अंडर वाटर लेबोरेटरी बना रही है, और वो लेबोरेटरी जो है वो इंडियन ओशन में होगी, और कितने अंदर यानी कि कितने डेप्थ तक होगी, सो वो होगी 6000 मीटर डेप्थ तक। ओके, then next, Adani Ports and Special Economies Zone has recently joined which global environmental initiative as an adopter? So जो Adani Ports and Special Economies Zone है, इसने कौन से ग्लोबल एनवायरमेंटल इनिशिएटिव को एज एन अडॉप्टर ज्वाइन किया है? सो वो है टास्क फोर्स ऑन नेचर रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। इसको अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमीज जोन ने ज्वाइन किया है। आज की जो हमारी टॉप करंट अफेयर्स की क्विज थी वो कंप्लीट हो गई है। आज हमने टोटल क्वेश्चंस किए हैं, हमने टोटल 19 क्वेश्चंस किए हैं। आपका काम क्या है, हमेशा की तरह, हाउ मेनी डिड यू गेट राइट, ये आपको कमेंट करके बताना है कि 19 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही गए। अच्छा, मैंने डे बिफोर यस्टरडे जो है वो जीआई टेक की वीडियो डाली थी कि जीआई टेक क्या होता है, व्हाट इज जीआई टेक, हिस्ट्री क्या होती है जीआई टेक की, और जीआई टेक 2025 की लिस्ट की डाली थी। और कल जो है वो मैंने जीआई टेक कल की वीडियो में जो है वो मैंने जीआई टेक की 2024 की जो लिस्ट है वो बताई थी। अब आज की वीडियो में मैं 2023 की लिस्ट जो है वो बताऊंगी, तो एक बार आप लोग जाके गो थ्रू कर देना। और हाँ, साथ ही साथ मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को हिंदू एनालिसिस, द हिंदू जो पेपर है उसका एनालिसिस दे सकूं। अच्छा, पूरा एनालिसिस नहीं दूंगी मैं, सिर्फ शॉर्ट में दे सकती हूँ, हेडिंग्स वगैरह, तो वो दे सकूं। तो वो भी आप एक बार जाके चैनल पे देख लेना। और जो इंस्टाग्राम चैनल है मेरा, द अंडरस्कोर नॉलेज फ्लो, इसको आप ज़रूर फॉलो कर लेना। आपके जितने भी अपडेट्स होंगे, जॉब, एडमिट कार्ड, रिजल्ट एंड एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड, वो सब आपको छोटे छोटे जो अपडेट्स होंगे वो इधर आपको मिला करेंगे। ओके, थैंक यू।